ये बात है 15 अप्रैल 2023 की। सूडान की कैपिटल खार्तूम में लोग रोजमर्रा की तरह अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन इसी दिन सुबह के करीब 9 बजे अचानक खौफ और दहशत का मंजर पेश करने लगा। दुकानें और बाजारें बंद हो गई। हर कोई अपने जान बचाने के लिए घरों और सेफ प्लेसेस की तरफ भागने लगे। ये सूडानी रैपिड सपोर्ट फोर्स का अपने ही फोर्सेस के खिलाफ हमला था, जिसकी दहशत पूरी शहर में सुनाई दे रही थी। खार्तूम सिटी की एयरफोर्स, स्टेट टेलीविजन, रेडियो और इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेसेस पर हमला आवर ग्रुप ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ये हमला सूडानी मिलिट्री के 2 जनरल्स अब्दुल्ला फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दगालो की आपस के इख्तिलाफात का नतीजा था, जो इसी दिन सिविल वार की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन सबसे पहले आए जाते हैं कि ये सिविल वार आखिर शुरू कैसे हुआ। सूडान पर कंट्रोल हासिल करने की इन हालिया कोशिशों का आगाज 2019 में हुआ, जब 30 साल की तवील अरसे से चली आ रही डिक्टेटर उमर अल बशीर की हुकूमत का खात्मा हुआ। उमर अल बशीर 1989 से सूडान के सदर थे और इनकी इस डिक्टेटरशिप से सूडान के लोग तंग आकर 2018 में सड़कों पर निकल आई थी। मुल्क में जारी इस मुजाहिमत का एडवांटेज लेते हुए अप्रैल 2019 में सूडानी आर्म फोर्सेज ने RSF के साथ मिलकर उमर अल बशीर की हुकूमत का खात्मा कर दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उमर अल बशीर पर मैंस किलिंग और करप्शन की केसेस भी चलाई गई। इन्हें सजा भी हुई और इसी वक्त वो अपनी सजा काट रहे हैं। उमर अल बशीर को इख्तिदार से हटाने के बाद आइन को खत्म कर दिया गया और मिलिट्री ने मुल्क में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। एक टेम्पररी मिलिट्री गवर्नमेंट बनाई गई, जिसकी लीडर सूडानी आर्मी फोर्सेस की जनरल कमांडर अब्दुल फतेह अल बुरहान थे, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो इनके नायब थे। सूडान के लोगों को इस बात का अंदाजा था कि मिलिट्री हुकूमत लंबी चलेगी और सिविलियन को इख्तिदार शायद मुश्किल ही से मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने जदोजहद की। कुछ महीनों बाद ये खदशात वाज़ेह होने लगे तो फिर से मुल्क में फरमन मुजाहिरे शुरू हो गए। लेकिन मिलिट्री गवर्नमेंट ने मुजाहिरीन के खिलाफ जून 2019 में क्रैक डाउन का आगाज कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग जान से गए। मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इस अफसोसनाक वाक़या का इल्जाम RSF पर लगाया गया, लेकिन वो इन इल्जामात को रिजेक्ट करते आ रहे हैं। जमहूरियत पसंद मुजाहिरीन जब अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटे तो फिर अफ्रीकन यूनियन और इथोपिया की कोशिशों से सूडानी मिलिट्री लीडर ने सिविलियन के साथ पावर शेयरिंग की फार्मूले पर रजामंद हो गए। अगस्त 2019 में टेम्पररी मिलिट्री एंड सिविलियन हुकूमत का क़याम 3 साल के लिए अमल में लाया गया। सिविलियन लीडर अब्दुल्ला हमदोक इस सेटअप में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। न्यू प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस संभालते ही मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने और मुल्क का एक अच्छा इमेज बिल्ड करने के लिए कोशिशें की। इस पर इन्हें किसी हद तक कामयाबी भी मिली। इस टाइम पीरियड में सूडान ने 2020 में इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात भी नॉर्मल कर लिए। बदले में अमेरिका ने सूडान को टेररिस्ट की लिस्ट से भी निकाल दिया। मुल्क के कर्जों को कम करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से इस हुकूमत को दिए गए, लेकिन इस सेटअप को भी ज्यादा देर चलने नहीं दिया गया। अक्टूबर 2021 में सूडानी मिलिट्री ने एक बार फिर अब्दुल्ला हमदोक को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फिर से शदीद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर से सूडानी मिलिट्री ने अब्दुल्ला हमदोक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन इसी टेम्पररी हुकूमत में सूडानी मिलिट्री ने अब्दुल्ला हमदोक की कंट्रोल को महदूद कर लिया गया, यानी वो कंप्रोमाइज और बराइनाम किस्म के प्राइम मिनिस्टर ही बनाए दिए गए थे। सूडानी लोग इन इक़दामात से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि मिलिट्री ही ज्यादा से ज्यादा पावर अपने हाथ में रखना चाहती। इसलिए सूडानी लोगों ने मिलिट्री के खिलाफ आवाज उठा ली। मुल्क में जारी खराब हालात की वजह से जनवरी 2022 में अब्दुल्ला हमदोक ने रिजाइन दे दिया। अब्दुल फतेह अल बुरहान एक बार फिर से मुल्क के डिफेक्ट और सरबराह बन गए और जनरल हमीदी इनके नायब। 2022 का पूरा साल इस मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार दिसंबर 2022 में एक नया फ्रेमवर्क दे पाया, जिसके तहत 2 सालों के अंदर अंदर इलेक्शन के जरिए एक नई हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाना था, यानी 2024 की आखिर तक। लेकिन अब एक नया प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। अब्दुल फतेह अल बुरहान जनरल हमीदी की फोर्स RSF को सूडानी मिलिट्री में मर्ज करना चाहती थी और ऐसा वो 2 सालों के अंदर अंदर करना चाहते थे, यानी इलेक्शन से पहले पहले। लेकिन जनरल हमीदी इसके लिए तैयार नहीं थे। असल में इशू ये था कि ऐसा होने से जनरल हमीदी की रिवाइलेंस और इनकी पावर कम हो जाना थी। तो इसी इशू पर दोनों जनरल की आपस में ही डल गई और दोनों के इख्तिलाफात आपस में पैदा हो गए। ये लड़ाई 4 माह तक चलती रही और फिर आखिरकार RSF ने 15 अप्रैल 2023 को सूडानी कैपिटल पर हमला कर दिया और ये लड़ाई आज तक जारी है। अब सवाल ये है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF आखिर है क्या, और इतनी ताकतवर फोर्स आखिर कैसे बन गई कि अपने ही पोस्ट के खिलाफ लड़ने के काबिल हो गए। दोस्तों, इस फोर्स के बारे में जानने के लिए हमें अर्ली 2000 में जाना होगा, जब सूडान की साउथ वेस्ट रीजन
दारफुर के नॉन अरेबिक सूडानी कबाइल ने डिक्टेटर उमर अल बशीर की तरफ से साइड लाइन की जाने की वजह से सूडानी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। मुल्क में उठे इस बगावत को कुचलने के लिए उमर अल बशीर ने इस रीजन में अरब अस्करियत पसंद ग्रोह को सपोर्ट फराहम करना शुरू कर दी। इन्हीं में से एक ग्रोह जंजावीद भी था जो अपने बहादुरी की वजह से मशहूर था। मोहम्मद हमदान दगालो तब इसी ग्रोह की एक मिड लेवल के कमांडर के, लेकिन दारफुर में उन्होंने अपने कार्रवाइयों से उमर अल बशीर के एतमाद हासिल कर लिया था। 2013 में उमर अल बशीर ने जंजावीद को रिब्रांड करते हुए रेबेट सपोर्ट फोर्स और मोहम्मद हमदान दगालो को इसका कमांडर मुंतखब कर लिया। इस फोर्स को उमर अल बशीर का वफादार फोर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथ ही में दारफुर ने गोल्ड माइनिंग का बिजनेस का कंट्रोल भी उमर अल बशीर को ही दे दिया। इस तरह हमीदी न सिर्फ ताकतवर बल्कि दौलतमंद इंसान भी बन गए। दोस्तों 2019 में उमर अल बशीर के ये वफादार साथी जनरल हमीदी इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्होंने जनरल फतेह अल बुरहान के साथ मिलकर उमर अल बशीर का तख्ता उठने में ही अहम किरदार अदा किया। शायद इनकी नजर पूरे सूडान का कंट्रोल संभालने पर थी और इसके बाद जनरल हमीदी और अल बुरहान के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए जो आज सिविल वार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है।